श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित अष्टम वृष्टि उपसंहार ग्रंथकार का निवेदन। हमारे इस शूद्र ग्रंथ को आस्वादन ग्रंथ न समझकर विचार ग्रंथ के रूप में ग्रहण करेंगे। आस्वादन ग्रंथ होने से इसमें सर्व रसोत्कृष्ट मधुर रस के श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया होता। लीला रसों से परिपूर्ण अनेकों ग्रंथों से लीला रस का आस्वादन किया जा सकता है। अतः यह ग्रंथ केवल विशुद्ध विचार परायण है, जिसके पठन पाठन से पाठक विशुद्ध सिद्धांतों से अवगत होकर दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग सकेंगे। विचार के 5 अंग। पंडितों के मतानुसार विचार के 5 अंग हैं। पहला विषय, दूसरा संशय, तीसरा संगति, चौथा पूर्व पक्ष और 5वां सिद्धांत। हमारे विचार का विषय क्या है? यह जिज्ञासा हो सकती है। इसके उत्तर में हमारा यह कथन है कि जीव का जीवन ही इस विचार का विषय है। संशय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। हमारी संगति यह है कि जीव का जीवन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध जीवन और बद्ध जीवन। शुद्ध जीवन शुद्ध चिद्धाम में है, जो नित्य, पवित्र और आनंदमय है। उसमें अभाव, शोक, भय और मृत्यु नहीं है। बद्ध जीवन इस जड़ जगत में वर्तमान है। यह भी 2 प्रकार का है, बहिर्मुख और अंतर्मुख। बहिर्मुख जीवन चिद्धाम की ओर लक्ष्य नहीं करता, उसमें भगवान के प्रति उन्मुखता नहीं होती। अंतर्मुख जीवन बहिर्मुख जीवन जैसा दिखने पर भी वह चिद्धाम के प्रति उन्मुख होता है और उसी का मुख्य रूप से अनुसंधान करता है। बहिर्मुख बद्ध जीवन 4 प्रकार के होते हैं। पहला नीति शून्य निरीश्वर बद्ध जीवन, दूसरा नैतिक निरीश्वर बद्ध जीवन, तीसरा नैतिक सेश्वर बद्ध जीवन, चौथा निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत जीवन। नीति शून्य निरीश्वर बद्ध जीवन। नीति शून्य निरीश्वर बद्ध जीवन 2 प्रकार का है, नरेतर जीवन और नर जीवन। पशु पक्षी इत्यादि का जीवन नरेतर जीवन है। उस जीवन में बुद्धि वृत्ति लुप्त प्राय रहती है। नीति और बुद्धि रहित नर जीवन पुनः 2 भागों में विभक्त है। सर्वप्रथम अत्यंत असभ्य अवस्था में मानव का आदिम जंगली जीवन है। जंगली जीवन में पशुओं की तरह मनुष्यों की यथेच्छाचार पूर्ण क्रियाएं होती हैं। ऐसे लोग भय और आशा द्वारा प्रेरित होकर चंद्र, सूर्य आदि चमकीली जड़ वस्तुओं को भिन्न भिन्न ईश्वर समझते हैं। इस अवस्था में नीति नहीं होती और वास्तव ईश्वर भी नहीं है। जीव की सिद्ध सत्तागत भक्ति वृत्ति अत्यंत लुप्त प्रायः होकर केवल उसके अस्तित्व का परिचय मात्र देती है। जो लोग द्रव्य और द्रव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर युक्ति के बल पर पदार्थ विज्ञान और शिल्प की प्रचुर उन्नति कर इंद्रिय सुखों की परिचर्या करते हैं, तथापि नीति और ईश्वर को नहीं मानते, वे नीति और बुद्धि रहित नर जीवन के द्वितीय भाग में अवस्थित हैं। ईश्वर और नीति के प्रति उनका लक्ष्य नहीं रहता। दूसरा नैतिक निरीश्वर बद्ध जीवन तथा तीसरा नैतिक सेश्वर बद्ध जीवन। शेषोक्त जीवन नीति के प्रति आदर युक्त होने पर नैतिक निरीश्वर बद्ध जीवन हो जाता है। वहीं दूसरे प्रकार का बद्ध जीवन है। पुनः शेषोक्त जीवन ईश्वर विश्वास युक्त होने पर नैतिक सेश्वर बद्ध जीवन होता है। इस जीवन में ईश्वर के प्रति कर्तव्य कर्म नीति के अधीन होने के कारण बहिर्मुखता दूर नहीं होती। वही तीसरे प्रकार का बद्ध जीवन है। चौथा निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत जीवन। जहाँ उक्त जीवन में अत्याधिक निर्विशेष चिंता प्रविष्ट हो जाती है, वहाँ वह नीति के हाथ से जीवन को छीनकर उसे अपने अधीन कर लेती है और क्रमशः उसके ईश्वर विश्वास को केवल अद्वैत विश्वास के रूप में बदल देती है। यहीं पर निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत बहिर्मुख जीवन
देखा जाता है। यही चौथे प्रकार का बहिर्मुख बद्ध जीवन है। साधन भक्त जीवन। जो लोग परमेश्वर को जीवन सर्वस्व जानकर समस्त विज्ञान, शिल्प, नीति, ईश्वरवाद और चिंता को ईश भक्ति के अधीन कर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं, उनका जीवन बद्ध होने पर भी अंतर्मुख है। अंतर्मुख जीवन को साधन भक्त जीवन भी कहते हैं। जड़ संबंध का संपूर्ण रूप से विनाश कर उद्दीपित निर्मल स्वधर्म के साथ जीव की चिदरस में अवस्थिति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वही अंतर्मुख जीवन का फल है। हमारी इस संगति को श्रवण कर पूर्वोक्त 4 प्रकार के बहिर्मुख बद्ध जीवन स्थित कुसंस्कार संपन्न जीव अपनी अपनी निष्ठा रूप 4 दीवारी के भीतर रहकर एक एक पूर्व पक्ष किया करते हैं। अपने अपने कोष्ठ में बैठकर उस अवस्था के जीवों ने युक्ति की सहायता से विषय, संशय, संगति और पूर्व पक्ष का विचार कर एक एक सिद्धांत कर लिया है। ये सिद्धांत ही हमारे निकट पूर्व पक्ष के रूप से प्रसारित होते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जिस जीवन में स्थित होकर जीव पूर्व पक्ष करते हैं, उस जीवन से बिल्कुल सटे हुए उच्च जीवन में स्थित जीवों ने उस पूर्व पक्ष का निराश कर अपना एक सिद्धांत बना रखा है। उन सिद्धांतों का उल्लेख करने से निम्न स्थित जीवन के सिद्धांत का अपने आप खंडन हो जाता है। हमसे सटा हुआ नीचे जो जीवन देखा जाता है, उस जीवन के सिद्धांत का निरसन करना ही हमारा अपना कार्य है। हम उसी प्रकार के कार्य करेंगे। हमारे ग्रंथ में स्थान स्थान पर ये सभी सिद्धांत दिखलाए गए हैं। सरल सहज रूप से समझने के लिए पुनः संक्षेप में उनकी आलोचना कर रहे हैं। नीति शून्य व्यक्तियों की बहिर्मुख युक्ति। नीति शून्य बहिर्मुख जीव इस प्रकार युक्ति किया करते हैं। परमाणुओं के संयोग वियोग द्वारा यह विचित्र जगत प्रकृति की अनादि विधि के अनुसार उत्पन्न हुआ है। इस जगत का कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। हम परमेश्वर के संबंध में जो विश्वास करते हैं, वह विश्वास कुसंस्कार से ही उत्पन्न है। यदि परमेश्वर नामक किसी प्रकांड चैतन्य को स्वीकार करते हैं, तो उस चैतन्य की सृष्टि करने वाले और एक कर्ता की आवश्यकता हो जाती है। उससे परमेश्वर में विश्वास स्थिर नहीं रहता। जड़ शरीर में जो जड़ में मस्तिष्क है, उसी की गठन प्रणाली से बुद्धि का उदय होता है। उस गठन के भंग होने पर बुद्धि का भी अस्तित्व नहीं रहता। जिसे हम आत्मा समझते हैं, वह अंधविश्वास मात्र है। शरीर के पतन होने पर अस्तित्व का अभाव हो जाएगा अथवा वह मूल तत्व में मिल जाएगा। इस जीवन में अवस्थित रहकर मरण तक जितना सुख भोग कर सकते हैं, उतना करो। केवल इसी बात का ध्यान रखना होगा कि सुख भोग कार्य में कोई भी ऐहिक असुख, रोग, दुख या असुविधा उदय न हो। राजदंड, प्राणदंड, प्राणवध, दूसरे के साथ शत्रुता, पीड़ा, अयश, ये सभी ऐहिक असुख हैं। देह का सुख ही प्रयोजन है, क्योंकि उसको छोड़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। जीवन के सुखों की वृद्धि करने के लिए विज्ञान, शिल्प, चित्रकारिता, कला आदि की जितनी उन्नति कर सकते हो, युक्ति और परिश्रम द्वारा ऐसा करो। जीवन की वन्य अवस्था को दूर कर वेशभूषा, गृहस्थ जीवन के द्रव्य समूह, शरीर के स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं बाहरी सभ्यता, इन सब की वृद्धि करो। सुखाद्य, सुगंध, द्रव्य, सुनने योग्य इंद्रिय सुखकारी, वाद यंत्र, देखने योग्य प्रतिकृति एवं सुंदर सुख भोग के लिए विविध उपकरणों का संग्रह कर सुख भोग करो। उत्तम अट्टालिका, नाना प्रकार के याना आदि निर्माण कर सौंदर्य की वृद्धि कर उनका व्यवहार करते रहो। सभ्यता ही नर जीवन की परिपाटी है। जीवन के उपकार के लिए इतिहास का संग्रह करो। अनुसंधान द्वारा जिन तत्वों का आविष्कार करते हो, उनका सटीक रूप से संरक्षण करो। अलौकिक एवं युक्ति विरुद्ध कुछ भी स्वीकार मत करो। जहाँ साधारण सुख एवं अपने सुख में विरोध उपस्थित हो, वहाँ साधारण सुख का परित्याग करके भी अपने सुख की उन्नति करो। इस प्रकार के प्रबल युक्ति युक्त सभी वाक्यों को सुनकर असभ्य एवं अप्राप्त ज्ञान वन्य जाति के मनुष्य अपने पूर्व कार्यों का परित्याग कर जीवन की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। उनके लिए सूर्य चंद्र विश्वास, पशुवध द्वारा जीवन निर्वाह एवं वन में पशुओं की तरह काल यापन आदि कार्य दूर हो जाते हैं।
ऐसा देखकर बहिर्मुख नीति शून्य युक्तिवादी मनुष्य अपने कृत कार्य के लिए गर्व बोध करते हैं। चार्वाक, सरडेन, अपलास आदि इंद्रिय सुखवादी लोगों का जीवन ही इस जीवन का उदाहरण है। नैतिक बहिर्मुख की युक्ति। नैतिक बहिर्मुख जीव और भी अधिक बुद्धिमत्ता प्रकाश कर नीतिशून्य बहिर्मुख जीवन को शीघ्र ही पराजित करते हैं। वे कहते हैं, भाई तुम्हारी सभी बातों को मानता हूँ, केवल तुम्हारे स्वेच्छाचार को ठीक नहीं समझता। तुम जीवन का सुख ढूंढ तो रहे हो, किंतु नीति के बिना जीवन में सुख कैसे मिलेगा? अपने जीवन को ही केवल जीवन मत समझो, सामाजिक जीवन को ही जीवन कहो। जो विधि सामाजिक जीवन की सुख समृद्धि करने में समर्थ है वही श्रेष्ठ है एवं वही नीति है। उस नीति द्वारा सुख भोग करने में ही मानव की पशुओं से श्रेष्ठता है। यदि स्वयं के दुख भोग से समाज का सुख हो तो स्वयं दुख स्वीकार करना ही युक्ति संपन्न पुरुष का कर्तव्य है। यही निष्काम नीति है, यही एकमात्र मानव धर्म है। सामाजिक सुख समृद्धि करने के लिए प्रेम, मैत्री, कृपा आदि प्रधान सभी भावों का अनुशीलन करो। ऐसा होने पर हिंसा, द्वेष आदि दुष्ट भाव मानव चित्त को दूषित नहीं कर सकते। विश्व प्रेम ही विश्व सुख है। उसकी वृद्धि के लिए कोई उपाय अवलंबन करो। यह पॉजिटिविस्ट अर्थात निश्चयवादी कम्टी और मिल एवं सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी हर्बर्ट स्पेंसर आदि एवं बौद्ध नास्तिक व्यक्तियों का निगूढ़ मत है। कल्पित सेश्वर नैतिक व्यक्तियों की युक्ति। कल्पित सेश्वर नैतिक व्यक्ति उक्त मत की सभी बातें स्वीकार करते हैं, अधिकंतु ये भी कहते हैं कि ईश्वर विश्वास भी एक प्रधान नीति है। जब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं हो तब तक नीति अपूर्ण रहती है। इसके अतिरिक्त ईश्वर विश्वास से कुछ नैतिक उपकार भी हैं। पहला, पक्का नैतिक होने पर भी समय समय पर विषयों के प्रति इतना प्रबल आकर्षण होता है कि बड़े से बड़े नैतिक व्यक्तियों के लिए भी उससे बच पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। यदि कोई देखने वाला नहीं हो तो वे लोग बलात् कुकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस समय केवल ईश्वर विश्वास ही उनका उपयुक्त रक्षक हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्राणी जिस बात को देखने में समर्थ नहीं है, ईश्वर उसे अवश्य देखते हैं। ऐसा जिनका विश्वास है वे अत्यंत गोपनीय स्थान में भी नीति विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, मृत्यु के समय असहनीय कष्ट होता है, किंतु ईश्वर विश्वास रहने पर मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता और वह सुख शांति से शरीर त्याग देता है। तीसरा, साधारणतः नैतिकता की अपेक्षा ईश्वर विश्वास अधिकतर ऐहिक पुण्य प्रवृत्ति जनक है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं। चौथा, ईश्वर विश्वास पूर्ण जीवन में केवल नैतिक जीवन की अपेक्षा अधिक शांति होती है। पांचवा, यदि वस्तुतः ईश्वर है तो उनके प्रति विश्वास रखने से एवं प्रार्थना आदि करने से प्रचुर लाभ होगा। यदि ईश्वर न भी हो तो भी उक्त विश्वास से कोई हानि नहीं होगी। पक्षांतर में यदि ईश्वर है तो ईश्वर के प्रति अविश्वास करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रचुर हानि है। अतएव परम नैतिक व्यक्तियों के लिए ईश्वर विश्वास परम आवश्यक एवं लाभदायक है। छठा, ईश्वर विश्वास में भी सुख है, किंतु वह सुख दोषपूर्ण सुख की अपेक्षा निर्मल होता है। ईश्वर विश्वास से प्राप्त सुख में कोई उत्पात नहीं है। अन्य समस्त विषय सुखों में उत्पात अवश्यंभावी रूप से होते हैं। ईश्वर विश्वास द्वारा चित्तवृत्ति उदार होती है एवं सत्पथ पर चलने की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। आठवां, ईश्वर विश्वास रहने पर अपने आप दया, क्षमा, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है। नवां, ईश्वर विश्वास रहने पर निष्काम कर्म में अधिक उत्साह होता है। दसवां, ईश्वर विश्वास रहने पर परलोक बुद्धि उदित होती है। परलोक बुद्धि रहने पर किसी भी स्थिति में निराशा नहीं होती। यदि ईश्वर न भी हो तथापि उपरोक्त कारणों से ईश्वर विश्वास रखना सब प्रकार से कल्याणजनक है। कल्पित सेश्वरवादियों की इन सुयुक्तियों के सामने निरीश्वर व्यक्ति निरुत्तर हो जाते हैं। अंत में वे कॉम्टे की तरह एक कल्पित उपासना तत्व स्वीकार कर लेते हैं। जैमिनी का कर्मकांड, पतंजल का ईश्वर प्रणिधान और कम्टी की कल्पित उपासना आदि में
कुछ कुछ भेद रहने पर भी फल की दृष्टि से ये तीनों एक ही समान हैं। कमटी ने अपने अंतर्निहित भावों को छिपाया नहीं, अपितु स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। किंतु जैमिनी आदि कर्मवादी उनकी अपेक्षा अधिक सतर्क रहने के कारण उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को प्रकाशित नहीं किया। वास्तव सेश्वर नैतिक व्यक्तियों की युक्ति। कल्पित सेश्वरवाद प्रबल होने पर वास्तव सेश्वरवाद तर्क युद्ध में अग्रसर होता है। वास्तव सेश्वरवादियों का कथन है, बंधु, ईश्वर को कल्पित तत्व मत समझो, वे वस्तुतः नित्य विद्यमान हैं। निम्नलिखित कुछ निगूढ़ युक्तियों को अच्छी तरह विचार कर देखो। पहला, जगत चक्र जिस प्रकार नियमित एवं व्यवस्थित रूप में चल रहा है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत है कि यह जगत किसी विभु चैतन्य द्वारा रचित एवं व्यवस्थापित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य के युक्ति शक्ति सर्वाधिक श्रेष्ठ वृत्ति है। उस वृत्ति का ठीक ठाक सदुपयोग करने से अपने आप यथार्थ सत्य का उद्घाटन होता है। किंतु यदि बुद्धि वृत्ति का ठीक ठाक उपयोग नहीं किया गया तो भ्रम होना अवश्यंभावी है। युक्ति के कार्य में व्याप्ति की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा युक्ति अधिक दूर तक अग्रसर होने में समर्थ नहीं होती। जिन दो पक्षों को लेकर साध्य विषय का निर्णय किया जाए, उन दोनों पक्षों का शुद्ध होना परम आवश्यक है। जैसे धुआं देखकर पर्वत में आग लगाने का अनुमान होता है। जहाँ धुआं हो वहाँ आग रहती है। यहाँ पर यह पक्ष शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। दूसरा पक्ष यह है कि जो धुआं देखा जा रहा है वह यथार्थतः धुआं ही होना चाहिए, कोहरा आदि नहीं। युक्ति के ये दोनों पक्ष शुद्ध होने पर साध्य अवश्य ही सत्य होगा। युक्ति संगत अनुमान की यह प्रधान प्रक्रिया है। जगत के कार्यों में जिस प्रकार सौंदर्य और यथायोग्य सन्निवेश देखा जाता है, उसी प्रकार उसका एक अलौकिक शक्ति संपन्न योग्य सृष्टा भी होना चाहिए। उसे प्रथम पक्ष समझा जाए। दूसरे पक्ष को ऐसा समझा जाए कि अकस्मात घटनाक्रम से जो कुछ प्रकट होता है उसमें उतनी सुष्ठुता नहीं होती। ऐसी सुष्ठुता तो केवल किसी अलौकिक विचार पूर्ण चैतन्य द्वारा ही संभव है। अब इन दोनों पक्षों पर विचार कर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि किसी अलौकिक शक्ति संपन्न बृहत चैतन्य द्वारा ही इस विचित्र जगत की रचना हुई है। यह बृहत चैतन्य ही ईश्वर है। दूसरा, कर्ता के बिना कोई कर्म नहीं होता। यदि कोई कहे कि कर्ता का भी कोई कर्ता होना चाहिए, तो इस विषय की संगति इस प्रकार से होगी कि जड़ीय कर्ता मात्र के लिए ही कर्ता की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बुद्धि वृत्ति द्वारा एक आकृति कल्पित होती है। पश्चात उसी कल्पित आकृति को कार्य रूप में बदलने से एक जड़ीय स्थूल प्रक्रिया विशेष होती है। अतएव चैतन्य वस्तु ही जड़ का आदि करता है, किंतु इस बुद्धि का कर्ता नहीं देखा जाता। इसलिए चैतन्य का कर्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जड़ीय दृष्टि के संपर्क से जो कुसंस्कार बना हुआ है, उस संस्कार से अन्याय पूर्वक बुद्धिवृत्ति द्वारा यदि कोई चैतन्य का भी कर्ता ढूंढे तो यह युक्ति विरुद्ध है। इसलिए ऐसे कुसंस्कार का त्याग कर विशुद्ध युक्ति द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करना ही उचित है। तीसरा, यदि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं के परस्पर संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति हुई होती, तो वैसी उत्पत्ति का उदाहरण किसी न किसी देश के इतिहास में अवश्य ही लिपिबद्ध हुआ होता। माता के गर्भ से मनुष्य पैदा होते हैं, अन्य किसी भी उपाय से उनकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती। इस विषय में विज्ञान अत्यंत उन्नत होकर भी हजारों वर्षों में भी कुछ दिखा नहीं सका। यदि कहा जाए कि घटनाक्रम से अकस्मात मनुष्य पैदा हुआ और उसके पश्चात माता के गर्भ से जन्म लेने की प्रथा आरंभ हुई है, तो उसका उत्तर यह होगा कि ऐसा होने पर पहली घटना की भांति कभी न कभी दूसरी घटना भी अवश्य ही देखी जाती, किंतु ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। अतएव विभु चैतन्य ईश्वर से ही प्रथम माता पिता की सृष्टि हुई। परमाणुओं के मिलन से ऐसा संभव नहीं है, अपितु वह परमाणु भी परमेश्वर के द्वारा सृजित हैं। चौथा, जहाँ मानव है वहीं ईश्वर विश्वास भी है।
ईश्वर विश्वास मानव प्रकृति का सत्तानिष्ठ धर्म है। यदि कहा जाए कि अंधविश्वास और मूर्खता के कारण प्रथम अवस्था में ईश्वर विश्वास रहता है, परंतु युक्ति द्वारा वह क्रमशः दूर हो जाता है, तो उसका उत्तर यह होगा कि अंधविश्वास, भ्रम या मूर्खता सर्वत्र एक प्रकार की नहीं होती। सत्य बात ही सर्वत्र एक होती है। जैसे 10 और 10 का योग 20 होता है, यह अटल सत्य है। यह सत्य सर्वत्र ही एक समान सत्य देखा जाता है, किंतु 10 और 10 का योग करने पर 25 होगा, यह भ्रम सर्वत्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार विश्व भर के सभी मनुष्यों में किसी न किसी रूप में ईश्वर विश्वास अवश्य ही देखा जाता है। अतः कुसंस्कार या अंधविश्वास द्वारा मनुष्यों ने ही ईश्वर की कल्पना की है, ये बात संपूर्ण रूप से मिथ्या है। 5वां, यदि मानव जीवन को उच्च स्तर पर लाने की अभिलाषा है तो ईश्वर और परलोक को स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। जो जीवन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है, ऐसे क्षणभंगुर जीवन को स्थायी बनाने के लिए बलवती लालसा कदापि नहीं होनी चाहिए। मानव प्रकृति में ईश्वर विश्वास स्वभावतः सिद्ध धर्म होने के कारण मनुष्य की जीवन के लिए बड़ी बड़ी आशाएं, भरोसा और दूरदृष्टि रहती है। ईश्वर विश्वास रहित मानव प्रकृति सब प्रकार से शूद्र एवं अर्थहीन है। 6, युक्ति द्वारा स्थापित ईश्वर विश्वास और उनके प्रति कृतज्ञता रूप धर्मालोचना न होने पर सभी नीतियों के राजा स्वरूप ईश पूजा का भी अभाव हो जाता है। उससे जीवन अपूर्ण एवं मूल कर्तव्य के अभाव में हे बन जाता है। इन युक्तियों के द्वारा सर्वप्रथम ईश्वर विश्वास रूपी सिद्धांत को स्थिर करना चाहिए। तत्पश्चात उसके द्वारा अपने ज्ञान की समृद्धि की जाए और उसके आश्रय में विज्ञान, शिल्प, नीति और ईश्वर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को उन्नत और मंगलमय बनाना चाहिए। ऐसा होने पर ईश्वर तुम्हें लोक और परलोक में सुख एवं शांति प्रदान करेंगे। ईश्वर का परित्याग कर जो कुछ करोगे, उससे तुम कोई पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। कल्पित ईश्वर की अपेक्षा वास्तव ईश्वर तुम्हारा अधिक कल्याण करेंगे। विज्ञान, शिल्प, नीति और ईश्वर ज्ञान का अनुशीलन करना ही कर्तव्य है। यह अनुशीलन 2 प्रकार का है, अवैध अनुशीलन और वैध अनुशीलन। अधिकार विचार की अपेक्षा न कर असमय में अनियमित रूप से जो अनुशीलन होता है वह अवैध है, और अधिकार विचार के साथ उचित समय पर नियमित रूप में जो अनुशीलन होता है वह वैध है। जो व्यक्ति जिस अनुशीलन के लिए जितना ही योग्य हो, उसका अनुशीलन उतना ही शीघ्र सफल होता है। योग्यता स्वभाव के अनुसार ही होती है। स्वभाव भी प्राथमिक वातावरण, शिक्षा और संघ के अनुरूप बनता है। बंधुओं, आप अपने स्वभाव को समझ बूझकर वर्णाश्रम रूप वैज्ञानिक धर्म जो भारतवर्ष में प्रचलित हुआ था, उसका अवलंबन करने से आपके अधिकार के अनुरूप कार्य होगा और उत्तम फल भी प्राप्त होगा। सदयुक्ति एवं अपने सत्तागत विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा को अमर समझें। ऐसा होने पर आपका वैध जीवन सब प्रकार से सुंदर हो जाएगा। आप आत्मा को माता के गर्भ से जन्मा हुआ समझते हैं, किंतु सदयुक्ति के द्वारा उन्नत भाव अवलंबन कर आप ऐसा समझें कि इस जन्म के पहले भी आप थे, अब भी हैं और शरीर त्याग के पश्चात भी रहेंगे। ऐसा सिद्धांत होने पर ही आपका ईश्वर विश्वास और भी उन्नत और पवित्र होगा। एक बात और है, किसी ने एक साधु स्वभाव के व्यक्ति के घर में जन्म ग्रहण किया। बचपन से ही उस घर के सुंदर वातावरण के कारण अनायास ही उसमें साधु भाव आ गया। कोई दूसरा व्यक्ति असाधु ग्रह में जन्म लेने के कारण कुसंसर्ग के द्वारा उसके असाधु बनने की संभावना बढ़ गई। क्रमशः शिक्षा और संग उनके लिए अनुकूल और प्रतिकूल होने लगे। जब उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई, तब उनका स्वभाव भी स्थिर हो गया। उस स्वभाव के अनुसार कार्य करने पर एक ही जीवन में एक व्यक्ति स्वर्ग और दूसरा व्यक्ति नर्क प्राप्त करेगा। क्या यह सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्व विचार संपन्न ईश्वर के लिए उपयुक्त है? अर्थात कभी नहीं। जिन शूद्र धर्मों में केवल एक जीवन के ही अच्छे या बुरे कर्मों को स्वीकार
किया जाता है। पूर्व जन्मों के कर्म फल एवं संस्कार आदि स्वीकार नहीं किए जाते। वे धर्म समूह नितांत अपूर्ण एवं अयुक्त हैं। आप लोग उन शूद्र धर्मों में आबद्ध न रहकर जीव के उन्नत भाव को ग्रहण करें और वर्णाश्रम धर्म का अवलंबन करें, तभी आप लोग यथार्थ सुख अनुभव कर सकेंगे। कर्म ही प्रधान कर्तव्य है। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म साक्षात रूप से इंद्रिय पोषक हैं। आप लोगों को उनमें रुचि रखना उचित नहीं। निष्काम कर्म का नाम ही कर्तव्य अनुष्ठान है। कर्तव्य अनुष्ठान में इंद्रिय सुख हो अथवा ना हो, इसकी चिंता नहीं रहती। उसमें काम नहीं रहता, क्योंकि सर्वार्थ परता को ही काम कहते हैं। कर्तव्य के उद्देश्य से किए गए कर्मों में काम नहीं होता। कर्तव्य अनुष्ठान से श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। संबंध ज्ञान की आलोचना करना आरंभ। सेश्वर नैतिक व्यक्ति उपयुक्त युक्तियों को स्वीकार कर शुद्ध वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं। उनमें जीवन का उद्देश्य उत्तम रूप से निर्णय करने के लिए आग्रह और प्रयत्न उदित होता है। साथ ही जीव और ईश्वर में यथार्थ संबंध क्या है, इसका भी विचार आरंभ होता है। यही अवस्था सेश्वर नैतिक व्यक्ति का नर जीवन है। उस समय उनके मन में ऐसा विचार होता है कि मैंने अन्य सब विषयों पर सिद्धांत स्थिर कर लिया है, परंतु मूल तत्व के विषय में मैंने आज तक सोचा भी नहीं। उस समय वे मैं कौन हूँ, जगत के साथ मेरा क्या संबंध है और अंत में मेरी स्थिति कहाँ है, इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते करते 3 प्रकार से संगति कर पाते हैं। पहली स्वसुख प्रयोजक कर्म संगति, दूसरी स्वार्थ विनाश रूप निर्विशेष ज्ञान संगति और तीसरी शुद्ध सर्वधर्म आलोचन रूप भक्ति संगति। पहली कर्म संगति। पहली संगति द्वारा सेश्वर नैतिक व्यक्ति स्थिर करते हैं कि मैं शूद्र जीव हूँ, धर्म अधर्म की वशीभूत हूँ, सर्वदा सुख अभिलाषी हूँ। जगत के साथ मेरा भोग्य भोक्तृ संबंध है। मैं भोगता हूँ, जगत भोग्य है। जगत का कोई अंश विशेष निर्मल भोग का पीठ स्वरूप है। वहां जाकर निर्मल सुख भोग करूंगा। ईश्वर के साथ मेरा ये संबंध है। ईश्वर सृष्टा है, मैं सृष्ट हूँ। ईश्वर दाता है, मैं ग्रहीता हूँ। ईश्वर पाता है, मैं पालित हूँ। ईश्वर रक्षक है, मैं रक्षित हूँ। ईश्वर शक्तिमान है एवं मैं दुर्बल हूँ। ईश्वर लय करता है, मैं नष्ट होने योग्य हूँ। ईश्वर विधाता है, मैं विधि के अधीन हूँ। ईश्वर विचारक है, मैं विचारित होने का पात्र हूँ। ईश्वर प्रसन्न होने पर मेरा दुख का विनाश और सुख की प्राप्ति का योग्य स्थान प्राप्त होगा। आध्यात्म योग भी कुछ अंशों में इसी संगति के अंतर्गत आ जाता है। अष्टांग योग की आध्यात्म समाधि भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा ये कर्मांग हैं। प्रत्याहार फल लाभ की चेष्टा है। दुख विनाश एवं सुख व्याप्ति ही समाधि का चरम लाभ है। निर्विशेष ज्ञान संगति। दूसरी संगति प्राप्त होकर सेश्वर नैतिक व्यक्ति कर्मों को त्याग कर निर्विशेष चिंता रूप होते हैं। तब वे कहते हैं कि मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ, ब्रह्म भी ज्ञानमय है, मैं उनका अंश विशेष हूँ। जड़ समुदाय ही मेरी दुर्गति है। जड़ के साक्षात विपरीत पदार्थ ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैंने भ्रम के कारण ही जीव रूपी नाम और उपाधि प्राप्त की है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तब जो यह जगत देखा जा रहा है वह मेरे अज्ञान द्वारा कल्पित है। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय ज्ञान होने पर मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। भक्ति संगति। तीसरी संगति द्वारा सेश्वर नैतिक व्यक्ति कहते हैं कि मैं वस्तुतः चित पदार्थ हूँ, किंतु मैं अणु चैतन्य हूँ एवं भगवान बृहद चैतन्य है। जड़ जगत मिथ्या नहीं है। जड़ जगत की स्थूल वस्तुओं में जो मैं और मेरा का आरोप है वह अज्ञान कल्पित है।
मैं नित्य भगवत दास हूँ। जड़ जगत के साथ मेरा संबंध अनित्य है। वह संबंध भगवत इच्छा से ही संगठित हुआ है। मेरी भगवत विमुक्ता जितने ही परिमाण में दूर होगी, उतने ही परिमाण में मेरा जड़ संबंध भी शिथिल होगा एवं चित्त संबंध प्रबल होगा। मेरी आत्मगत सत्ता में जो भगवत दास्य रूप एक नित्य वृत्ति है, उसी स्वधर्म का अनुशीलन करते करते गौण फलस्वरूप जड़ मुक्ति होगी एवं अंत में नित्य फलस्वरूप प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के साथ मेरा नित्य सेवक संबंध है। कर्मी। पहली संगति में जो लोग आबद्ध हो जाते हैं, वे कर्म को ही प्रधान जानकर भगवान को कर्मांग के रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी साधन का फल भी नित्य नहीं होता। उनकी संगति निर्दोष नहीं है एवं उनके जीवन में भगवान की कोई स्वाधीन स्फूर्ति नहीं है। अतएव उन्हें कर्मी कहा जाता है। ज्ञान कांडी। द्वितीय संगति में जो आबद्ध हो जाते हैं, वे आत्म विनाश को उद्देश्य कर फल्गु वैराग्य का आचरण करते हैं। ना तो इस जगत में उनको कोई प्रतिष्ठा मिली और ना कोई पारलौकिक सिद्ध तत्व ही मिला। कुछ व्यतिरेक चिंताओं को लेकर उनका जीवन वृथा ही चला गया। इन्हें ज्ञान कांडी कहा जाता है। पहली संगति में आबद्ध व्यक्ति तृतीय संगति के अनुगत जीवन के संबंध में ऐसा पूर्व पक्ष किया करते हैं। भक्ति का आश्रय लेकर तुम इस जगत की सभी वस्तुओं एवं वस्तुगत सुखों को तुच्छ समझ रहे हो। स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहां के सुखों को भी तुच्छ बतला रहे हो। जब तुम्हें सूक्ष्म ब्रह्म से लेकर स्थावर तक वस्तुओं में इतना वैराग्य है, तब तो तुम जगत की उन्नति की कोई भी चेष्टा नहीं करोगे एवं जगत को ही विच्छिन्न कर डालोगे। यह जगत हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ परमेश्वर का प्रिय कार्य साधन कर हम इस समय में तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख प्राप्त करेंगे। तुम उन सब का नाश कर सभी की सुख की प्राप्ति में बाधा प्रदान कर रहे हो। कर्मी और भक्त में पार्थक्य। भक्त जन इसका प्रत्युत्तर इस प्रकार देते हैं। भाई, इस जगत की उन्नति से यद्यपि जीवों को कोई विशेष लाभ नहीं है, तथापि भक्त जीवन की परीक्षा करके देखो कि इस जगत का जो कुछ कल्याण होगा वह भक्त द्वारा ही होगा। तुम विज्ञान, शिल्प, कारीगिरी और नीति आदि की जितनी भी उन्नति कर सकते हो करो। उससे हमारा तिल भर भी विरोध नहीं है, बल्कि उसके द्वारा भक्ति अनुशीलन में बहुत कुछ सुविधा ही होगी। हम मरकट या फल्गु बैरागी नहीं हैं, हम वस्तुतः अनुरागी हैं। हमारा यही मात्र कहना है कि सभी कर्म भगवत सन्मुखता को प्राप्त करें। कर्मों का गौण फल जो स्वार्थ सुख है, उसके द्वारा कोई भी कर्म चालित ना हो। भगवत भक्ति की उन्नति के लिए ही सभी कर्म किए जाएं। कार्य के संबंध में तुम्हारे एवं मेरे जीवन में कोई विशेष भेद नहीं है। थोड़ा सा भेद यही है कि तुम कर्तव्य बुद्धि में जो कार्य करोगे, मैं भगवत दास्य भाव मिश्रित कर उसी कार्य को करूंगा। किसी समय मेरी विरक्ति द्वारा कर्म चेष्टा खंडित होती है, वह भी तुम्हारी किसी अवस्था में कर्म से विश्राम की प्राप्ति की तरह ही है। तुम निरर्थक विश्राम प्राप्त करोगे और मैं भगवत भक्ति द्वारा कर्म से अवसर प्राप्त करूंगा। जगत तुम्हारे लिए कर्म क्षेत्र है, किंतु मेरे लिए वही भक्ति साधन का क्षेत्र है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कर्मों को मैं बहिर्मुख कर्म जानता हूँ, किंतु तुम कर्म फल पाने के लिए वे सभी कर्म करते हो, भगवान के लिए नहीं। तुम्हारा नाम सेश्वर नैतिक या कर्मी है, किंतु मेरा नाम भक्त है। कर्मी और भक्त में अंतर क्या है? सेश्वर नैतिक एवं भक्त जीवन के सभी क्रियाकलाप प्रायः समान ही होते हैं, केवल निष्ठा भेद से उनके स्वभाव में अंतर होता है। सेश्वर नैतिक व्यक्ति कर्म जड़ है, अर्थात उनके कर्म जड़ातीत चित्त वस्तु के उद्देश्य से नहीं किए जाते, अतएव वे नितांत हे कर्म हैं। ईश्वर को मानने पर भी उनको ईश्वर के स्वरूप का बोध एवं जीव की गति का बोध नहीं है। उनका कर्म चक्र से उद्धार नहीं होता। जो सभी सेश्वर नैतिक व्यक्ति जड़ जगत को नगण्य समझकर चित्त जगत की लालसा करते हैं, वे लोग जड़ कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए 3 प्रकार के उपाय स्थिर करते हैं। पहला, जड़ कर्म के अभ्यास को क्रमशः कम कर चित्त तत्व में प्रतिष्ठित होना। दूसरा, चित्त स्वरूप विष्णु के लिए कर्मार्पण करना।
कर्म करते समय विष्णु प्रीति के लिए संकल्प करना एवं कर्म समाप्त होने पर उसे श्री कृष्ण को अर्पण करना। तीसरा, जिन कर्मों के किए बिना चल नहीं सके ऐसे कर्मों में सर्वांगीण रूप से श्री कृष्ण भक्ति को मिश्रित करना। जो कर्म नहीं करने पर भी जीवन यात्रा निर्वाह हो जाए उसका परित्याग करना। तापस या योगी की चेष्टा। जो लोग पहले उपाय का अवलंबन करते हैं वे तापस या योगी हैं। तापस व्यक्ति बहुत कष्ट सहकर कर्म बंधन को ढीला करना चाहते हैं। वैदिक पंचाग्नि विद्या एवं निधि ध्यासन आदि वैदिक योग तापसों की प्रक्रियाएं हैं। अष्टांग योग, षण योग, दत्तात्रेय योग एवं गोरखनाथ योग आदि बहुत प्रकार के योग हैं। उनमें से तंत्र में कहे गए हठ योग एवं पतंजल में कहे गए राजयोग का जगत में बहुत कुछ आदर है। पतंजल दर्शन का अष्टांग योग सबसे प्रधान है। इस योग का तात्पर्य यह है कि कर्मबद्ध जीव पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन 5 प्रकार के यमों का अभ्यास करे एवं शौच अर्थात पवित्रता, तपस्या, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियमों का अभ्यास करे। उसके द्वारा असत्कर्म का परित्याग एवं सत्कर्म का अभ्यास होने पर आसन का अभ्यास एवं तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जित श्वास हो। जित श्वास होकर पहले विष्णु मूर्ति का ध्यान और पश्चात धारणा करें। समस्त विषय निवृत्ति रूप प्रत्याहार ध्यान के पहले ही करना होगा। पश्चात चित्त निर्मल होने पर समाधि का अवलंबन करें। इस प्रक्रिया का मूल तात्पर्य यह है कि अभ्यास द्वारा कर्म का त्याग कर कर्म शून्य हो जाएं। इसमें बहुत विलंब होता है एवं बहुत सी बाधाएं उपस्थित होती हैं। बहिर्मुख चित्त। जो लोग दूसरा उपाय अवलंबन करते हैं वे लोग यह सोचते हैं कि चित्त जिस विषय के प्रति अनुरक्त है उसकी आलोचना करते समय पहले विष्णु प्रीति का संकल्प एवं अंत में कृष्णार्पण करना चाहिए। यह स्वभाव विरुद्ध कार्य है। विषय राग द्वारा चालित चित्त क्या स्वाभाविक रूप से विष्णु प्रीति की कामना का संकल्प कर सकता है? यदि लोक रक्षा के लिए ही ऐसा संकल्प करें तो उसे चित्त का अपना कार्य नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल मन को थोड़ा सा बहलाना ही हुआ। भविष्य जन्म में प्रचुर अन्न प्राप्ति की आशा से जो स्त्रियां अन्नपूर्णा की पूजा करती हैं उसमें विष्णु प्रीति का संकल्प केवल दिखावा मात्र है। इस प्रकार की संकल्प विधि एवं अर्पण विधि जीव को कर्म बंधन से कदापि मुक्त कराने में समर्थ नहीं है। इस विषय में कुछ अधिक कहना ही व्यर्थ है। अंतर्मुख जीवन। तीसरा उपाय युक्त युक्त या उपयुक्त है। क्योंकि चित्त का जिस विषय के प्रति अनुराग है उसी के अनुकूल रूप से कार्य होता है। चित्त स्वादिष्ट खाद्य में आसक्त है, उसे भगवत प्रसाद रूप से ग्रहण करने पर भगवत भाव का प्रचुर अनुशीलन एवं विषय राग दोनों एक ही साथ कार्य करने लगे। इससे उच्च रस के आस्वादन द्वारा निम्न स्थान राग शीघ्र ही उच्च रस में परिणित हो जाता है। इसी को गौणी भक्ति निर्दिष्ट कर कर्म को पृथक कर दिया जाता है। अतएव इसी उपाय के द्वारा कर्म करने पर भी कर्म की सत्ता का लोप संभव हो सकता है। शारीरिक एवं मानसिक सारे कार्य जब इस प्रवृत्ति द्वारा किए जाएं, तब कर्म गौणी भक्ति के रूप में दास बनकर मुख्य भक्ति की सब प्रकार से सेवा करता है। शेषवर नैतिकों में से जिन व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति प्रबल है उनका ही जीवन अंतर्मुख है, दूसरे शेषवर नैतिकों का जीवन बहिर्मुख है। जीव के लिए भक्ति ही परम पुरुषार्थ। इन सभी पूर्व पक्षों का खंडन कर भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र अनुष्ठान करने योग्य कर्तव्य है। यह सिद्धांत स्थिर हुआ। भक्ति ही जीव का परम पुरुषार्थ है। यह जगत की उन्नति एवं अपने पारमार्थिक कल्याण साधन का विरोधी है तथा शांति और निर्मल आनंद द्वारा जीव को भगवत प्रेम में डुबो देती है। भक्त जीवन ही यथार्थ नर जीवन है। यह संपूर्ण एवं मंगलमय है। यही जगत के भीतर एकमात्र वैकुंठ या नित्य तत्व है। प्रेममय जीवन। जब भक्त जीवन साधन भक्ति का अनुशीलन करते करते भाव जीवन का अतिक्रम करते हुए प्रेम जीवन में पदार्पण करता है, तब
सर्व माधुर्य एवं ऐश्वर्य के पति भगवान श्रीनिवास उनका परम रस भंडार खोलकर आवाहन कर कहते हैं, सखे, यह भंडार मैंने यत्न पूर्वक तुम्हारे लिए ही रखा है। तुम इसके एकमात्र अधिकारी हो। तुम मुझे परित्याग कर अब तक मेरी माया शक्ति के अंधकार में भटक रहे थे। मैं तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल था। इसके लिए सदैव मैंने प्रयत्न भी किए। आज बड़े आनंद की बात है, तुम स्वयं मेरे पास आ गए। तुम मेरे नित्य नवीन प्रीतिमय श्री विग्रह की सेवा करते हुए अपार आनंद समुद्र में मेरे साथ क्रीड़ा करो। तुम्हें भय नहीं है, शोक नहीं है, क्योंकि तुमने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुमने मेरे लिए सभी बंधन तोड़ दिए हैं। मैं तुम्हारी प्रीति का ऋण शोध नहीं कर सकता। तुम अपने कार्य द्वारा स्वयं संतुष्ट हो जाओ। श्री चैतन्य शिक्षा अमृत को छोड़कर जो लोग दूसरी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, ऋषभ देव जी ने उनके संबंध में श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में एक उपदेश प्रदान किया है। तुम इसे यत्नपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करो। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत यह समुपेतम मृत्युम। श्रीमद् भागवत 5:5-18 है। अर्थात भक्ति पद के उपदेश द्वारा जो व्यक्ति समुपस्थित मृत्यु रूपी संसार से मोचन नहीं करा सकते, वे गुरु गुरु नहीं है, वे स्वजन स्वजन नहीं है, वे पिता पिता नहीं है, वे माता माता नहीं है, अर्थात उनका गर्भ धारण करना अनुचित है। वे देवता देवता नहीं है, अर्थात उनका पूजा ग्रहण करना अनुचित है। एवं वे पति पति नहीं है, अर्थात उनका पानी ग्रहण करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रार्पणम् अस्तु। समाप्तश्च अयं ग्रंथः।